परंपरा और संस्कृति का निर्वहन करती ये मातृशक्तियाँ, चाहे मेरे भौजाई के रूप में, चाहे मेरे बहनों के रूप में, या भतीजी अथवा भांजी के रूप में। गौर का ये कार्यक्रम जब तक मैं सीताराम जी के मंदिर में नहीं आता तब तक शायद पूर्ण होता ही नहीं। मेरी बड़ी बहन श्रीमती शशिकला जी बोहरा, बता दूं आपको, गणगौर के जो ये गीत है जो हमारे पुष्करणा समाज में अक्सर महिला शक्ति द्वारा गाए जाते हैं, उनकी किताब आप द्वारा लिखी गई है। तो मैं चाहूँगा कि गौर माता की जयकार के साथ में बहुत बहुत आभार व्यक्त करें और तालियां की जो गड़गड़ाहट है, हमारे गौर माता के जो गीत है, जो शहर से लेकर आज तो इस विश्व पटल की, जो मैं इसको विश्व पटल कहता हूँ, फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो यूट्यूब हो, जो भी गीत गाए जाते हैं तो केवल वो देवी शक्ति है। हालांकि इन्होंने अपनी माता, नानी, दादी सीखी है, उसको संकलित करके इस रूप यहाँ पर किए। ये किताब कहीं बाजार में बिक्री के लिए नहीं गई, ये हमारी परंपराओं और पौराणिक चीजों को आगे से आगे बढ़ाने के लिए आपने जो प्रयास किया है, समाज विशेष रूप से पुष्करणा समाज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। मैं नहीं जानता कि आपको इसके बारे में पुरस्कार कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु कम से कम हमारे समाज के उनको मालूम तो चले, उनको मालूम चले। ज्यादा से ज्यादा सब जगह इनकी पुस्तक वितरित की गई थी, इसलिए से सब सभी लोग ये अपील करें कि इनको पुरस्कार दिया जी हाँ। यहाँ पर बैठी विराजी मेरी आदरणीय भाभी जी श्रीमती अरुणा जी का ऐसा कहना है कि जिन्होंने हमारे समाज के संस्कार को आगे से आगे बढ़ाया है। जहाँ भी जो गणगौर के गीत गाए जाते हैं, अमूमन ये पुस्तक उनके हाथ में मिलती है। मैं कम से कम इस 2023 की बात करें तो मैं 15 जगह जा चुका हूँ और 15 ही जगह मैंने यह किताब मैंने देखी है। तो और ये सबसे बड़ी बात, इन्होंने फेर रचना की है, तो ऐसी मातृशक्तियों को मैं नमन करता हूँ। एक विशेष बात और देखने में मिलेगी, जो आपने महसूस किया या नहीं किया, अगर आप करेंगे तो मैं बता दूं आपको, जितनी भी मातृशक्तियाँ या बहनें या मेरी भौजाइयाँ यहाँ पर बैठी है, उनके सर पर पल्लू बंधा हुआ है, पल्लू लगा हुआ है। ये मेरी, अगर कोई नहीं है तो वो मेरी बच्चियाँ हैं, हो सकते हैं मेरी भांजियाँ हैं, तो मामा से काहे का घूंघट निकालना। तो अमूमन क्योंकि यही संस्कार हमारे होते हैं और आगे से आगे परिणित होते हैं। जब ये देवी शक्तियाँ अपने पुत्र वधुओं इनको देखिए कि मेरी सासू माँ आज भी अपने पल्लू से सर जो ढके हुए हैं, तो ये संस्कार कम से कम आएंगे ही आएंगे। ऐसी में नारी शक्तियों को मैं नमन करता हूँ। मैं फिर कहना चाहूँगा कि बूंद बूंद बूंद, खूब सारी बूंदें इकट्ठी होती है तो समुद्र के रूप में परिणित हो जाते हैं। खूब सारे दीपक अगर इकट्ठे होते हैं तो आरती बनती है। हजारों पुष्प मिलते हैं तो एक माला के रूप में परिणित हो जाती है। लेकिन एक महिला चाहे, एक मात्र शक्ति चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बनाने में सक्षम होती है। केवल एक मैया, जहाँ हजारों फूल बनकर एक माला बनती है, हजारों बूंदे बनकर समुद्र बनते हैं, हजारों दीपक बनकर आरती बनते हैं, तो यहाँ पर केवल एक मात्र शक्ति, एक नारी शक्ति अपने घर को स्वर्ग बनाने में सक्षम है। तो ऐसी देवी शक्तियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं गर्व के साथ में कहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं अहम वाला मैं नहीं है कि मैं इनका भाई हूँ, मैं पुष्करणा समाज से हूँ, मैं जोधपुर से हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो ऐसी देवी शक्तियों को मैं नमन करता हूँ। और एक और ऐसा ही पारंपरिक गीत हम ऐसे ही सुनेंगे, जो कि बता दूँ आपको, ये कार्यक्रम सीताराम जी के मिंदर नवचौकियों में न जाने कितने दशकों से हो रहा है। जब मैं छोटा था अपनी मौसी जी के साथ में आता था, मेरी अक्सर मौसी जी नीचे बैठा करती थी, चांद कौर जी आचार्य थी। गणगौर में जब मैं अपनी लाइव, मेरी मौसी जी की लड़की यहाँ पर बैठी है, मेरे भाभी जी यहाँ पर बैठे हैं, तो अक्सर वो बैठी थी और गणगौर के गीत गाती थी। और वे हमेशा एक लोकगीत गाया करती थी, हालांकि वो गौर से संबंधित तो नहीं रखता, स्कूटर लारे बैठ सगी जी जावे है मंडोर। तो ऐसे समय में मेरी आदरणीय मौसी जी मुझे अक्सर याद आ ही जाया करती है। तो गणगौर माता ने